मोस्ट वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। और ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो दिल्ली डाइट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपनी चॉइस यानी प्रेफरेंसेस किस तरीके से फिल एवं एडिट करनी है, क्योंकि अब आपकी रैंक आ चुकी है। और उसके बाद जो कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रैंक आने के बाद क्या करना है, तो अब आप में से ये सवाल आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी बच्चे की रैंक कम है तो उसको क्या है प्राइवेट डाइट हटा देनी चाहिए और गवर्नमेंट पर ही क्या है आपको एड ऑन रहना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर मेरी रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या मैं खाली प्राइवेट ही फिल करूँ या गवर्नमेंट भी फिल करूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बीच में भी है जिनके चांसेस ऐसे हैं गवर्नमेंट में भी आ सकता है प्राइवेट में भी आ सकता है। तो ऐसे बच्चे क्या करें, तो भाई दोनों के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको समझना ये है कि वहाँ पर जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर जो बताया था, मैं उस चीज़ को थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने उसमें ये बताया था कि मान लीजिए किसी बच्चे की 140 रैंक आई हुई है, ठीक है, और सीट लगभग जनरली की क्या है लगभग 400 कुछ है, ठीक है। तो इस बच्चे को ये सोचना चाहिए रैंक हमारी कितनी है 400 है, सॉरी 140 है और सीट 450 है। तो इसको ये पता हो जाना चाहिए कि इसका अगर इसने प्राइवेट अपनी फिल कर रखी है तो इसको क्या है प्राइवेट डाइट को क्या है बिल्कुल हटा देना चाहिए और ओनली गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट क्या है फिल करनी है आपकी अगर इसके अकॉर्डिंग है तो। अब सवाल आ रहा था कि सर जिनकी रैंक ज़्यादा है, अब मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए ओवरऑल 1040 सीट है। अब कोई बच्चा मैं ले लेता हूँ 1578 रैंक है आपकी, तो ऐसा बच्चा क्या करे भाई, जिसकी 1578 रैंक है तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उसको ये नहीं सोचना कि मतलब मेरी रैंक ज़्यादा है तो एडमिशन नहीं होगा, नहीं होगा, एडमिशन तो जरूर होगा। आप ऐसे में क्या करेंगे, गवर्नमेंट तो आपने फिल की हुई है, गवर्नमेंट की कितनी डाइट है 9 डाइट है। इसके अलावा आपको क्या है प्राइवेट की डाइट भी जो आपको लग रहा है नियर बाई है उसको क्या कर सकते हो आप फिल कर सकते हो। आई थिंक 20+ डाइट है, ठीक है, तो आपके जो नियर बाई है आप उनको क्या कर सकते हो फिल कर सकते हो उसमें, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए प्राइवेट डाइट आपको एक उस कंडीशन में फिल करनी है जहां पर आपके पेरेंट्स क्या है फीस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझना बहुत बड़ा टॉपिक है, ये लग छोटा सा रहा है, इसको समझना बेहद ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कुछ बच्चे प्राइवेट फिल तो कर देते हैं, जब नाम आ जाता है तो पापा क्या है मतलब पेरेंट्स क्या है फीस नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो फिर सीट को ड्रॉप करना पड़ता है। क्योंकि आप ये ऑफिशियली चीज़ है कि अगर आपका चांस जैसे मान लीजिए 1040 सीट है, कुछ बच्चे हमारे भी जैसे 100,000 है, मान लीजिए 1068 सीट है किसी बच्चे की, तो उसके चांसेस क्या है भाई गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, यानी 1040 सीट है गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, और हो सकता है इसमें भी ना हो तो वो प्राइवेट अगर उसने फिल नहीं की तो प्राइवेट से भी हाथ धो बैठेगा। तो इस बच्चे को क्या है गवर्नमेंट प्लस दोनों फिल कर देनी चाहिए। यहीं से एक और सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि सर मैंने प्राइवेट भी फिल कर दिया गवर्नमेंट भी फिल कर दिया, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि पहले मेरे को वो प्राइवेट ही देंगे, बिल्कुल जायज़ सी बात है, बिल्कुल आपको मिलेगी, ये परम सत्य है, ये भी सत्य है, ठीक है, कि वो प्राइवेट ही आपको देंगे। तो मैं क्या करूँगा, तो ऐसे में क्या करना है बेटा, आपको अपने डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई करा लेने हैं वहाँ जाकर, ठीक है। अगर आपका बजट है प्राइवेट भी आपने फिल करा है आप कर सकते हो, आपके पेरेंट्स इतने सक्षम है फीस भर सकते हैं, तो आप क्या है वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट क्या है वेरीफाई करा लीजिए। लेकिन आप एडमिशन मत लीजिए प्राइवेट डाइट में, ठीक है, आप वेट कीजिए गवर्नमेंट का, क्योंकि सीट को क्या कर सकते हैं हम फ्रीज नहीं करेंगे। अगर सीट को फ्रीज कर लोगे तो आपका उसी डाइट में एडमिशन होगा जिसमें क्या है आपने अपने डॉक्यूमेंट कराए, वहां पर फीस भर दिया और सीट भी आपने फ्रीज कर दिया। तो सीट को क्या रखना है आपको फ्लोट बोलते हैं हम, फ्रीज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत कल सारे सवाल थे कि सर आप कह रहे हो प्राइवेट भी फिल कर दीजिए गवर्नमेंट भी फिल कर दीजिए, तो प्राइवेट में मेरा नाम आ गया और प्राइवेट मुझे करना नहीं है, पहले मैं तो कोशिश ये करूंगा मेरा गवर्नमेंट में हो जाए, तो आप क्या करिए अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दीजिए। बाकी मैं आपको बताऊंगा अभी साथ साथ, अभी लिस्ट आएगी, लेकिन आप अपनी चॉइस फिल कर दीजिए, ठीक है। जो बच्चे प्राइवेट में फीस पे कर सकते हैं प्राइवेट भी फिल करनी है गवर्नमेंट भी फिल करनी है, और जिनको ये पता है कि मैं प्राइवेट में एडमिशन ले ही नहीं सकता तो मत फिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। जिनको ये लग रहा है मेरा 100% गवर्नमेंट में हो ही जाएगा वो प्राइवेट बिल्कुल ना फिल करें, क्योंकि अंडर अगर आपकी रैंक इतनी है तो सिर्फ आपको गवर्नमेंट क्या है फिल करनी है। मैं आशा करता हूं ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब रैंक कैसे फिल कर, चॉइस कैसे फिल करनी है, तो उसके लिए क्या है आपको कल से देख लेते हैं एक बार शेड्यूल कब बता रहे हैं। आप क्या करेंगे ये 8 और 9 तारीख को क्या कर सकते हो आप अपनी चॉइस को क्या कर सकते हो एडिट कर सकते हो, ठीक है। चॉइस को क्या कर सकते हो
एडिट कर सकते हो, प्रेफरेंसेस को अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, अप डाउन का मतलब ये है, मैं अगेन एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए किसी बच्चे की 120 रैंक है, तो उसको पता है मेरे पास में डाइट राजेंद्र नगर है, तो डाइट राजेंद्र नगर आप पहली चॉइस पे फिल करिए। आपको लग रहा है मेरे पास में जो है पीतमपुरा डाइट है, तो आप पीतमपुरा पास कीजिए। कोई बच्चे को ये लग रहा है मेरी रैंक बहुत बढ़िया है, मेरे घर के पास में डाइट जो है वो दिलसाद गार्डन है या आपकी कड़कड़डूमा डाइट है, तो आप उसको फिल कीजिए। दूर वाली को प्रेफरेंस बाद में दीजिए क्योंकि आपका आने जाने का टाइम बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एडिट और चॉइस प्रेफरेंसेस का मतलब यही होता है। प्रेफरेंसेस मतलब पहले पे कौन सी रखोगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मैं वेस्ट दिल्ली में हूं इस समय। ठीक है, तो वेस्ट दिल्ली से मेरे ओवरऑल पास में देखूं तो कौन सी डाइट पड़ेगी, एक तो पीतमपुरा डाइट पड़ जाएगी, फिर आपकी जो है यहाँ पर डाइट राजेंद्र नगर पड़ेगी, और तीसरी डाइट अगर हम लें तो डाइट केशवपुरम जो पंजाबी बाग के पास है वो पड़ेगी। अब तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैंने गलती से क्या करी, पहले कड़कड़डूमा पढ़ दी। अब खुद सोचना पंजाबी बाग से कड़कड़डूमा कहाँ, आनंद विहार के आसपास पड़ेगा आपका, है ना, पहाड़गंज के आसपास नियर बाई, और दिलसाद गार्डन भी वहाँ पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, रैंक देखकर पहले मैं देखूंगा प्रेफरेंसेस क्या रखनी है, मेरे को अपने नियर बाई की डाइट रखनी है। डाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, गवर्नमेंट की बता रहा हूँ। प्राइवेट में भी आप अपने पास की रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फीस आपकी होती है वैसे ही बहुत ज़्यादा, तो कम से कम आने जाने का आपका किराया भाड़ा भी लगता है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना है, पेरेंट्स की जेब को भी। तो हालांकि पेरेंट्स मना नहीं करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैंने क्या प्रेफरेंसेस ऐसे अपनी फिल कर दी नियर बाई के अकॉर्डिंग। इसी को फिर चॉइस क्या है, चॉइस में भी आप कर सकते हो, जिन्होंने अब क्या है खाली गवर्नमेंट भरी हो तो प्राइवेट भी ऐड ऑन कर सकते हो आप। अभी चांसेस है यहाँ पर 2 दिन का आपके पास। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करी थी और समझ आगे होगी। ठीक है, सेम एग्जांपल भाई जो आपके सेंट्रल दिल्ली से या साउथ दिल्ली से, वो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी इसका दिया कि मैं वेस्ट दिल्ली में, मान लीजिए कि मैं यार वहाँ पर क्या है आपका, मान लीजिए मैं सादरा हूँ, तो मेरे सादरा के पास में कौन सी पड़ेगी, दिलसाद गार्डन डाइट पड़ेगी, या फिर मेरे लिए जो है कड़कड़डूमा डाइट भी पास पड़ेगी। तो उस तरीके से आपको प्रेफरेंसेस फिल करनी है। फिर कुछ मान लीजिए जैसे कुछ बच्चे चांदनी चौक वगैरह से भी होंगे, तो आप खुद देख लीजिए वहाँ पर भी डाइट है। ठीक है ना, दरियागंज डाइट वगैरह। तो इस तरीके से आपको डाइट फिल करनी है, दोनों को फिल कर लीजिए। सीट फ्रीज नहीं करनी है। चिंता मत करो कि आपको प्राइवेट मिल जाएगा, प्राइवेट मिल जाएगा कोई बात नहीं, पहली लिस्ट में मत लेना है नाम, कोई एडमिशन लेना जरूरी थोड़ी है लिस्ट, लेकिन सीट का चांसेस यहाँ पर मिला हुआ है। उसके बाद देखो कहीं पर भी बेटा एडिट का ऑप्शन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान इसलिए हुए थे, हमने तो सर सिर्फ गवर्नमेंट ही भरी है, फिर कहते नहीं मैं तो प्राइवेट में भी ले लेता सर, तो प्राइवेट भरी क्यों नहीं थी। तो इसलिए आपको भी है, भरने में क्या जा रहा है, एडमिशन लेना है नहीं लेना ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो होप सो आप चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि ये 2 दिन का टाइम ही है बेटा आपके पास। ठीक है, इसके बाद तो देखो फिर एडमिशन लिस्ट आ जाएगी, फिर कहीं पर भी आपको चांस नहीं मिलेगा। जो बच्चा अभी एडिट कर सकता है वो कर सकता है, प्रेफरेंसेस और सारी चीज़ें। तो होप सो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा और फर्दर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट थोड़ा सा टॉपिक है, आप मेरे पास सामने भी बैठे होगे ना तब मैं आपको समझाता, तब थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन मैंने कोशिश करी है इसको समझाने की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।